नए चैप्टर के साथ D2 सीरीज़ में हाजिर हुए हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है फर्दर एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब फर्दर का मतलब तो होता है मज़ीद, यानी कि मोर, राइट। एक्सपेंशन, आप मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर को। इसके अंदर किस तरीके से आपके पास फैक्टर बनते हैं, किस तरीके से जो आपके पास मिडल टर्म ब्रेक होते हैं, ठीक है ना, और किस तरीके से आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ये एक्सपेंड करने वाली फॉर्म है। अच्छा, और उसके साथ साथ आप फैक्टराइजेशन, मतलब ओवरऑल फर्दर एक्सपेंशन का मतलब आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं फार्मूले के अंदर। यानी कि चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ते क्या हैं, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करना सीखते हैं, हम फार्मूले को सॉल्व करना सीखते हैं, हम जो है वो फैक्टर बनाना सीखते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखते हैं, और साथ ही साथ कैसे हम किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो कि बेसिकली फैक्टराइजेशन का बेसिक फार्मूला होता है, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो जानेंगे, लेकिन हमें अक्सर इन चीज़ों का नहीं पता कि अलजेब्रा क्या होता है। व्हाट इज़ अलजेब्रा? सो अलजेब्रा बेसिकली आपके पास होता है, अलजेब्रा आपके पास होता है द कलेक्शन ऑफ the collection of variable coefficient, ठीक है, coefficient and constant values, right। अब वेरिएबल, कोएफिशिएंट, आपका कांस्टेंट, फंडामेंटल ऑपरेशंस आपके पास 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं, या बेसिक ऑपरेशन इसको आप बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप बेसिक बोलें, बेसिक ऑपरेशंस या फंडामेंटल ऑपरेशंस, तो इन दोनों को बेसिक ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन कहेंगे। अगर इन तमाम चीज़ों की कलेक्शन होगी तो अलजेब्रा कहलाएगी, ठीक है भाई, अलजेब्रा। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा की बात करते हैं, कोई एग्जांपल भी देते हैं, चलें। एग्जांपल क्या है आपके पास, 6x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। ये आपके पास अब अलजेब्रा एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर का तमाम के तमाम का जो आपके पास कलेक्शन मौजूद है, राइट। अब जो है वो अगर आप एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन हमारे पास उस चीज़ को कहते हैं जिसमें इज़ इक्वल टू का साइन नहीं हो, उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, इसी को मैं इक्वेशन बना सकता हूँ अगर मैं इज़ इक्वल टू के साइड लग दूँ 0 या 4 या 8 या कोई और वैल्यूज़, व्हाटएवर जो भी हो, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। बाकी फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन हमारे पास डेफिनेशन फैक्टराइजेशन की मौजूद है। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आपके पास होती है कि किसी भी चीज़ के फैक्टर लिख देते हैं। फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 है और x³ है, मैंने इसके फैक्टर निकालने हैं, तो मैं 4 को ब्रेक करूँगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर। 2 2 4, 4 2 8। अब ये 8 के 3 फैक्टर आ गए। अब x की बारी, 1 2 और 3, तो ये आपके पास इसके जो है वो फैक्टर है। एक्सपेंशन का मतलब तो मज़ीद एलोबरेट करना, मज़ीद बयान करना, मज़ीद ओपन करना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी, और चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। वो कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में बहुत कुछ रखा है। एक फर्दर एक्सपेंशन क्या क्या होगा, अपना नाम से ही बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हो। सो थिंग्स विल बी वेरी जो है ना ईजी फॉर यू, बट जो मेन चीज़ है आपको पॉइंट में अपने रखने के, अलजेब्रा क्या है, एक्सप्रेशन क्या होता है, और फैक्टर क्या होते हैं। दीज ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन वेरी इजीली इंशाल्लाह, ठीक है। सो हम इस एक्सरसाइज को बाकायदा शुरुआत करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो काइंडली आप मेरे चैनल में ही रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को भी शेयर करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।